अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमारा रिकरियन पर सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिटेल से समझाया था रिकरियन क्या होती है और उसका प्रोसेस क्या होता है। स्टैक बेस्ड एक्सप्लेनेशन भी मैंने वहां पर दी थी। आज के इस लेक्चर में हम ये तीन प्रॉब्लम करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, और अगर फैक्टोरियल एक नंबर का कंप्यूट करना है तब रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखेंगे, और अगर एक नंबर की पावर लेनी हो तब हम रिकरियन कैसे करते हैं। तो ये जो पहले दो प्रॉब्लम्स है ना, जिसमें हमने फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम करना है या एक नंबर का फैक्टोरियल लेना है, तो ये ऑलमोस्ट 99% सेम लॉजिक है, क्योंकि इसमें इनपुट नंबर हमने एक ही लेना होता है जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना है या जिस नंबर तक हमने सम करना होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। लेकिन ये जो पावर ऑफ नंबर वाला है, इसमें हमें दो बेसिकली इनपुट्स चाहिए, एक बेस होती है और एक एक्सपोनेंट। यहाँ पर इस तरह बेस आपके पास n है और एक्सपोनेंट आपके पास x है। तो देखें, जो पहले दो प्रॉब्लम आपके पास हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, उसमें फर्क क्या है। लेट्स सपोज आपके पास एक n नंबर है, हम अज्यूम कर लेते हैं आसानी के लिए कि n की वैल्यू 5 है। अगर हम चाहते हैं कि 5 तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम हो जाए, तो हमें पता है नंबर क्या होते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ये रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, और अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास कितना बनता है 15 आंसर आता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है कि अगर हम ऐसे लिख लें 5 + 4 + 3 + 2 + 1, तो अगेन सम क्या आएगा, सेम आएगा। और इसी तरह अगर हम फैक्टोरियल की बात करें कि n = 5 का फैक्टोरियल कंप्यूट करना है, तो फैक्टोरियल हम कैसे लेंगे, हम सिंपल प्लस की जगह क्या लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और आंसर में कितना मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। तो फर्क क्या है, जहां पर प्लस है वहां पर मल्टीप्लीकेशन है और कोई चीज नहीं है। तो लॉजिक ऑलमोस्ट 100% सिमिलर है। तो अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि रिकरियन में हमने देखा था कि फंक्शन अपने आप को कॉल करता है। तो अगर इसको आप जर्नलाइज करें, लेट्स सपोज पहले क्वेश्चन को जर्नलाइज करते हैं कि हम एक सम का फंक्शन बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं। ठीक है। और इसमें पुट करता हूं मैं 5। तो इस फंक्शन को एक्चुअली मैं कैसे यूज करूंगा, आप यहां पर देखना है, मैं दोबारा लिख रहा हूं 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, देखें यहां पर इनपुट क्या है, 5 है। तो इस 5 को मैं सेपरेट कर लेता हूं, और ये जो बाकी चार नंबर्स हैं इनको देखें तो ये एग्जैक्टली उसी फंक्शन की ही तरह है। जिस तरह 5 + 4 + 3 + 2 + 1 था, तो यहां पर 5 की जगह सिंपली 4 से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली अगर इस फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये क्या है, ये सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स है। यानी हम सम 5 को लिख सकते हैं 5 + सम 4। इसी तरह जो सम 4 होगा वो कैसे लिखा जाएगा, सम 4 को हम लिख सकते हैं, जो यहां पर आर्गुमेंट की वैल्यू है 4 + सम ऑफ 3। क्योंकि अगर लेट्स सपोज आपने ये फंक्शन कॉल करना है सम 4 का, तो 4 को एज इट इज रख लें, बाकी 3 से लेकर 1 तक बेसिकली कौन सा फंक्शन है, सम ऑफ 3 है। यानी सम ऑफ 5 सम 4 को कॉल करेगा, सम 4 सम 3 को, सम 3 सम 2 को, सम 2 सम 1 को, और सम 1 क्या है, वो जब n की वैल्यू 1 होगी तो रिटर्न हम 1 कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास n नंबर है और हम चाहते हैं 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर का सम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, n करेंगे प्लस दोबारा इसी फंक्शन को कॉल करेंगे और कितने नंबर्स का सम लेंगे, n - 1 नंबर्स का सम लेंगे। ये हमने बेसिकली रिकर्सिव केस में फंक्शन लिखना है, ये हमारी रिकरियन होगी। अब इसमें बेस केस कौन सा होगा, हमारा ये जो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है कहां पर एंड होगा, जब n की वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्ट ही एडिशन कहां से करनी है, 1 से करनी है। तो इस वजह से जो बेस कंडीशन होगी वो ये होगी, इफ n = 1, यानी जब n 1 हो जाएगा तो हम क्या रिटर्न कर जाएंगे, हम रिटर्न करेंगे 1। जो 1 है ये कहां रिटर्न होगा, जहां से ये कॉल हुआ था। कॉल कहां हुआ था, सम ऑफ 2 में कॉल हुआ होगा, क्योंकि सम ऑफ 2 ने सम ऑफ 1 को कॉल किया होगा, और जो 1 है ये 2 में ही रिटर्न करेगा, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। क्योंकि ये आपकी बेस केस कंडीशन हो गई। ठीक है। और जो रिकर्सिव केस है वो आपका ये हो गया। इसको बेशक आप एल्स में लिख लो या एज इट इज लिख लो, कोई फर्क नहीं है। तो ये बस आपका सम की रिकरियन होगी। तो फैक्टोरियल में क्या करेंगे, फैक्टोरियल में कुछ भी नहीं करना, उसमें सिंपल आपने प्लस की जगह मल्टीप्लीकेशन कर देनी। फॉर एग्जांपल फैक्ट n कंप्यूट करना है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, n × फैक्ट ऑफ n - 1। तो बस ये बेसिकली आपने करना है, रेस्ट ऑफ द कोड इज सेम। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें चेंज क्या है कि अगर आपके पास n 0 हो या आपके पास n 1 हो, तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है, वो आपके पास 1 के बराबर होता है। 0 का लें या 1 का लें, तो हमारे पास जो आंसर होता है वो 1 होता है। तो इसमें सिंपल बेस कंडीशन ये बन जाएगी, इफ
n इक्वल इक्वल 0 और n इक्वल इक्वल 1। ठीक है, जब n 1 हो या n 0 हो तो तब हम रिटर्न क्या करेंगे, बेसिकली 1 रिटर्न करेंगे, और अदरवाइज क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट होगी। ये एल्स में लिख दो, ये एज इट इज डायरेक्टली भी एप्लीकेबल है। तो इसमें बस बेस केस के अंदर आपने दो कंडीशन डालनी है इफ के अंदर, कि अगर n 0 हो या n 1 हो तो रिटर्न 1 कर जाए। ये कहां रिटर्न 1 करेंगे, जब फैक्ट 2 कॉल होगा, क्योंकि फैक्ट 2 फैक्ट 1 को कॉल करेगा। लेकिन अगर यूजर इनपुट ही n की वैल्यू 0 दे रहा है तो उस केस में हम 1 रिटर्न कर जाएंगे और हमारा फैक्टोरियल कंसेप्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अभी जो थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हमने पावर ऑफ नंबर कंप्यूट करनी है, और हमें पता है कि लेट्स सपोज आपके पास 2 की पावर 5 है, n की वैल्यू 5 के लिए फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं। अब इसमें बेस भी आपको इनपुट चाहिए और एक्सपोनेंट भी आपको इनपुट चाहिए, दो इनपुट चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो बेस है इसको हम लिख देंगे बेस मल्टीप्लाई बाय बेस की पावर एक एक्सपोनेंट में से माइनस कर दे। तो देखें ये एग्जैक्टली 2 की पावर 5 ही है। तो इसी तरह जब 2 की पावर 4 होगी उसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो बेसिकली ये 2 की पावर 4 कॉल हुआ 2 की पावर 5 के अंदर, 2 की पावर 4 में 2 की पावर 3 कॉल हुआ, और 2 की पावर 3 किसको कॉल करेगा, 2 की पावर 2 को, वो 2 की पावर 1 को। तो बेसिकली जब n इक्वल इक्वल आपका 0 हो जाएगा तो हम रिटर्न करेंगे 1। 1 क्यों करेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 ले जाए आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इस तरह इसको जनरलाइज हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम पावर का फंक्शन यूज करें POW और यहाँ पर बेस हो और यहाँ पर एक्सपोनेंट हो, तो बेसिकली क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन पावर का फंक्शन कॉल करेंगे और बेस और एक्सपोनेंट में से एक माइनस कर दें। ये हमारी हो जाएगी रिकर्सिव केस की स्टेटमेंट, और ये क्या हो जाएगी, ये आपकी बेस केस की स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। और क्योंकि यहां पर भी देखें 2 की पावर 5 था, तो 2 into 2 की पावर 5 माइनस 1, तो बेसिकली n माइनस 1 आप कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं VS कोड में, और ये जो तीनों प्रॉब्लम की हमने लॉजिक बनाई है इसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कोड है जी, जिसमें हम फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कर रहे हैं। ये आपके पास n इनपुट है और इसकी रिटर्न टाइप इंट है, वॉइड नहीं है। ये आपने नोट करना है, क्योंकि जो रिटर्न का कीवर्ड है और आगे हम कोई वैल्यू या कोई वेरिएबल जब रिटर्न करते हैं तो रिटर्न टाइप आपकी वर्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बाद देखें ये सिंपल आपके पास बेस केस है और ये रिकर्सिव केस है। और मेन में कैसे कॉल किया, सी आउट के बाद हमने सम को फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक हो गया। तो 5 है, तो 5 जब इधर आएगा तो सबसे पहले देखा जाएगा क्या वो 1 के बराबर है, नहीं, तो 5 प्लस सम ऑफ 5 माइनस 1, सम 4 को कॉल करेगा, 4 3 को करेगा, 3 2 को, 2 1 को, और जब 1 आएगा तब रिटर्न 1 कर जाएगा। ये रिटर्न 1 कहां करेगा, जो सम 1 है वो सम 2 में रिटर्न करेगा, सम 2 सम 3 में करेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह रिकर्जन काम करती है। रन इट। तो ये देखें सम इज 15। लेट्स सपोज अगर आप 10 नंबर का सम करते हो तो तब आंसर क्या आना चाहिए, 5 आपके पास आ गया। तो एग्जैक्टली सेम फैक्टोरियल के लिए भी यही है। सिंपल आपने ये करना है कि यहां पर जो प्लस है वहां पर मल्टीप्लीकेशन लगा दें, तो ये फैक्टोरियल बेसिकली कंप्यूट कर देगा। लेट्स सपोज पहले हम 5 का फैक्टोरियल कंप्यूट कर लेते हैं, तो 120 आंसर आना चाहिए। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, जहां सम है वहां पर लिखेंगे फैक्टोरियल इज या फैक्टोरियल ऑफ n, अगर n यूजर इंटर करता है तब, और यहां पर सम की जगह फैक्ट डाल दें, तो दैट्स ऑल। रन इट। तो ये देखिए 120 आ गया। तो इसका तरीका क्या है कि अगर आपने चेंज करना है, कंट्रोल F प्रेस करें और यहां पर सम है, वहां पर यहां पर एरो पर क्लिक करें और रिप्लेस में जाएं और फैक्ट लिख दें। ये मैंने फैक्ट लिख दिया, और कर्सर अगर इधर ले जाए, लिखा है रिप्लेस ऑल, तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो जहां जहां आपका सम होगा वो किस से रिप्लेस हो गया, फैक्ट से रिप्लेस हो गया। नाउ अगेन रन इट। तो देखिए फैक्ट इज 120, तो फैक्ट की जगह बेसिकली फैक्टोरियल पूरा लिख दें, दैट इज आल्सो परफेक्टली फाइन। तो ये हमारे 2 प्रोग्राम हो गए। अब हमें थर्ड प्रोग्राम करना है, तो उसमें मैंने क्या किया, लेट्स सपोज इस फैक्ट को मैं अब चेंज करता हूं पावर की फॉर्म में, तो कंट्रोल में करता हूं F और यहां पर मैं डाल देता हूं POW पावर और रिप्लेस कर देता हूं सबको। लेकिन पावर में अब एक पॉइंट है कि हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो आप बेस और जो एक्सपोनेंट है वो यूजर से भी आप ले सकते हो, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल बताने के लिए आपको 2,5 में कर रहा हूं। ठीक है, जब मैंने 2,5 किया, अब इसमें देखिए 2 आर्गुमेंट्स हैं, यहां पर एक पैरामीटर है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज n के लिए हम यूज कर लेते हैं b यूज कर लेते हैं, और int, और यहां पर एक्सपोनेंट के लिए मैं e यूज कर लेता हूं। तो हमने क्या करना है, जब आपका एक्सपोनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो तब हम रिटर्न कर जाएंगे 1, और अदरवाइज हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, यहां पर अब इंपॉर्टेंट है, अपने 2 आर्गुमेंट देने हैं, बेस कॉमा e माइनस 1, दैट्स इट। ठीक है जी।
तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ 2 की पावर 5 होता है 32, वो आंसर आना चाहिए। इसको मैं खत्म कर देता हूँ, रन इट। तो देखें पावर इज 32। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप 3 की पावर लेट्स सपोज कर लेते हैं 3 की पावर 5 चले कर लेते हैं, 3 की पावर 4 कर लेते हैं, 81 आंसर आना चाहिए, रन इट। तो इसको आप डिबग करके भी देख सकते हैं। मैं आपको सिंपल फ्लो बता देता हूं कि ये कोड एक्चुअली डिबग कैसे होगा। तो यहां पर देखिए, अगर पावर की सिंपल बात करें तो हमारे पास सबसे पहले कॉल क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले स्टैक में कॉल होगा। लेट्स सपोज हम कंप्यूट करें 3 की पावर 4, तो हमारे पास सबसे पहले मेन कॉल होगा और मेन में ये फंक्शन कॉल हुआ। तो लेट्स सपोज ये मेन था और मेन में आपका कॉल हुआ पावर ऑफ 3 की पावर 4, ये कॉल हुआ। तो हमारे पास ये जो p पावर ऑफ 3 की पावर 4 है, ये इस फंक्शन के अंदर हम चले जाएंगे 3,4, और इसमें ये किसके बराबर था, ये बराबर था इनटू पावर ऑफ 3,3, ये था। तो यहां पर बेसिकली ये कॉल हुआ था आपका, ये किसके बराबर था, ये था 3 मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 3,3। तो यहां पर क्या होगा, पावर ऑफ 3,3 बनेगा, उसके लिए स्टैक फ्रेम बनेगा। और ये किसको कॉल करेगा, ये कॉल करेगा 3 मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 3,2। तो यहां पर पावर ऑफ 3,2 कॉल होगा और ये किसके बराबर है, रिटर्न स्टेटमेंट में 3 मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 3,1। और यहां पर बना लेते हैं, ये किसको कॉल करेगा, ये जो फंक्शन है ये फिर इस यहां पर आएगा पावर 3,1 और ये कॉल करेगा किसको, पावर ऑफ 3,0 को, और यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई ऐसे करके आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पावर ऑफ 3,0। अब जब n की वैल्यू 0 है तो रिटर्न 1 कर जाएगा। अब ये 1 कहाँ रिटर्न करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा यहां से ये कॉल हुआ था, यानी बेसिकली ये इधर क्या और ये यहां से इसने इसको कॉल किया, इसने इसको कॉल किया और इसने इसको कॉल किया, ठीक है। अब जब रिटर्न कर रहे हैं तो क्योंकि यहां पर देखिए n की वैल्यू 0 है, जब 0 है तो n इक्वल 0, ये 1 रिटर्न करेगा, कहां पर करेगा, इस जगह पर 1 रिटर्न करेगा। तो जब 1 रिटर्न इधर करेगा तो देखें क्या है, 3 मल्टीप्लाई 1 आंसर कितना आ गया, 3। ये 3 अब कहां रिटर्न होगा, ये कहां से कॉल हुआ था, ये यहां से कॉल हुआ था, तो इस वजह से ये रिटर्न करेगा इस जगह पर। जब इस जगह पर है तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 3,1, तो वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 9 कहां रिटर्न होगा, ये कॉल हुआ था इस जगह से, तो ये इस जगह पर रिटर्न होगा इधर। तो यहां पर क्या लिखा हुआ, 3 इंटू 3 पावर ऑफ 3 की पावर 2 विच इज 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 27। ये कॉल कहां पर हुआ था, ये कॉल हुआ था इस जगह, ठीक है। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय पावर ऑफ 3,3 कितना है 27, तो ये 27 से मल्टीप्लाई होकर 81। और ये रिटर्न कहां करेगा, ये कॉल हुआ था मेन के अंदर, तो यहां पर रिटर्न कर जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है 81। तो इस वजह से आपका 81 क्या आ जाएगा आंसर, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा है 81 आ रहा है। तो इस तरह बेसिकली स्टैक में सारा प्रोसीजर आपका चलता है कि फंक्शन किस तरह कॉल होता है। यहाँ पर आपके पास स्टैक फ्रेम बनते जाते हैं, जो ही फंक्शन कॉल होती है और जो ही रिटर्न होता है या आपका फंक्शन एग्जिट होता है तो जहां से कॉल हुआ था वहां पर रिटर्न करता जाएगा और आपकी एक्सप्रेशन कंप्यूट होती जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।